बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज ये बहुत अहम विधायी कामकाज होने हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से संबंधित हो या फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा जारी है उस पर भी प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में अपना वो जवाब देंगे। बढ़ेंगे आगे और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालेंगे। और अब बात कर्नाटक की। देखिए, कर्नाटक के लिए केंद्र से अधिभार करों और जीएसटी हिस्सेदारी और हस्तांतरण निधि में अधिक हिस्सेदारी की मांग को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज दिल्ली में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। और यह प्रदर्शन तब हो रहा है जब केंद्र पहले ही इस मामले में स्थिति स्पष्ट कर चुकी है, लेकिन कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया अपनी जिद की राजनीति पर अड़े हुए हैं। और इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस के रुख पर ही अब लोग सवाल उठाने लगे। जिस तरह से बेवजह मामले को तूल दिया जा रहा है, उससे साफ है कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को दक्षिण और उत्तर का रंग देकर, यानी कि साउथ वर्सेस नॉर्थ का कलर देकर केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दरअसल सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रश्नकाल के दौरान आरोप लगाया था कि गैर भाजपा शासित राज्यों को धन हस्तांतरण में केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, खासकर कर्नाटक राज्य के साथ। इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन की अनुशंसा के आधार पर ही राज्यों को पैसा मिलता है और इसमें वित्त मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। केंद्र सरकार किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही है। Insinuation that it's because me holding money here. I'm sorry. When the Finance Commission comes, please tell your needs, please tell your requirements, please tell your status, and let the Finance Commission fix it. It's a constitutional body. Constitutionally, unless the Finance Commission tells me to do something, I cannot. I don't have the discretion. और इस पूरे मुद्दे पर भाजपा हमलावर है। कर्नाटक के भाजपा सांसदों ने कर्नाटक सरकार द्वारा धन के दुरुपयोग को लेकर संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। और इस मौके पर भाजपा सांसद लहर सिंह ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और प्रशासन ठीक तरह से नहीं चला रही है। वहीं दिल्ली में कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं के जरिए धरना देने की बात पर उन्होंने कहा कि वे आंतरिक विवादों के कारण ही दिल्ली आए हैं। हमारा ये मुद्दा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और प्रशासन सही रूप से नहीं चला रही है। आपसी झगड़ों की वजह से वो यहाँ आए हुए हैं। डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो नहीं बन सका। उसके अंदर के अंतर विरोध की वजह से ये परिणाम हो रहा है और ये आए हैं। ये मैं समझता हूँ कि सोनिया और राहुल के विरुद्ध में आए हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सका डीके शिव कुमार, तो इनका आपसी झगड़े का ये इस वजह से यहाँ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कर्नाटक में भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया। तो लगातार इसको लेकर बीजेपी हमलावर है और वो कह रहे कि भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार है, पैसे का सही किसे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ने वाले हैं आर राजगोपालन जी। तो अब से कुछ ही देर के बाद हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन हम आपको ये सारा विषय बता दें किस तरह से ये सारा मामला है। और कर्नाटक सरकार केंद्र सरकार पर कह रही है कि आप जो पैसे हैं वो नहीं दे रहे हैं, आप भेदभाव करते हैं गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ। लेकिन ये सारा मामला संवैधानिक है। संवैधानिक इसलिए क्योंकि वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा सदन में कि राज्यों को कितना पैसा जाएगा ये मैं डिसाइड नहीं करती हूँ, ये वित्त आयोग डिसाइड करता है कि किस राज्य को कितना पैसा केंद्रीय जो सेंट्रल पूल है उससे दिया जाएगा। और इसलिए चाहे वो कोई भी राज्य हो, अगर वो ये कहता है कि केंद्र सरकार नहीं दे रहा है तो ये सरासर गलत बात है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस वक्त नई दिल्ली से जुड़ गए हैं। आलोक, सबसे पहले तो यही बात कि इस वक्त
जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेसी, लेकिन सवाल तो ये है कि ये सारा मामला आपके पैसे के दुरुपयोग का है, जिस बात का जिक्र बीजेपी कर रही है कि आपको जो पैसा दिया जाता है वो एक वित्तीय तरीका है, एक संवैधानिक तरीका है। वित्त आयोग ने जो फैसला किया है, हम उसी आधार पर राज्यों को पैसा देते हैं। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम आज के धरना और प्रदर्शन को देखें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके साथ जो डीके शिव कुमार हैं वो भी धरना में उपस्थित थे। ये 2 घंटे का धरना था और धरना खत्म हो गया है। तो जो राज्य सरकार की जो मांग है कि सरकार, जो केंद्र सरकार है 2017 से लेकर 2017-18 से लेकर अब तक, जैसा कि कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के नेताओं का कहना है, ये 1.समथिंग लाख करोड़ रुपया राज्य सरकार का बकाया है और राज्य सरकार को केंद्र सरकार जो जीएसटी का जो पैसा है वो सरकार नहीं दे रही है। तो इसके भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो जीएसटी के 2 पार्ट होते हैं, तो फर्स्ट पार्ट का 100% राज्यों को दिया जाता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और जब आपने वित्त आयोग की चर्चा की, 15वें फाइनेंस कमीशन की जो चिंता की, जो जिक्र किया आपने, तो उन्होंने भी साफ कहा है कि किसी राज्य को विशेष अनुशंसा नहीं की जा सकती है। तो जब वित्त आयोग की ये रिपोर्ट है या वित्त आयोग का ये कहना है, तो फिर कैसे किसी विशेष राज्य को विशेष अनुशंसा कर सकती है, ये राज्य सरकार का, ये केंद्र सरकार का कहना है। इसके अलावा जो आपने देखा होगा कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जो 5 गारंटी स्कीम इन्होंने जो जिसे कहते हैं कि रेवड़ियां बांटने की बात जो की थी, तो वो अब इनके गले पर भारी पड़ रहा है। जब जनता का प्रेशर हो रहा है कि जब आपने 5 गारंटी के स्कीम को लेकर के आप जनता के बीच आए थे, हमने आपको वोट किया, तो वो चीजें क्यों नहीं लागू हो पा रही है। तो फिर जो राज्य के वित्तीय सलाहकार है, उनका भी ये मानना है कि ये जो स्कीम से 5 गारंटी, ये राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ को बढ़ा रही है और ये संभव नहीं है। तो राज्य सरकार अपने ही जाल में फंसी है कि उन गारंटीज को जो चुनाव में उन्होंने वादा किया था वो कर नहीं पा रहे हैं। तो एक तरह से जहां पर ये दिखलाना चाहते हैं कि हम तो करना चाहते हैं लेकिन केंद्र सरकार हमें पैसे नहीं दे रहा है। तो बातें, राजनीति की बात यह है। और आपने देखा कि कर्नाटक में बीजेपी के द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ है। यहाँ भी संसद में वित्त मंत्री ने सारा कुछ जवाब दिया था। जो प्रहलाद जोशी है, उन्होंने भी कल एक्स पर सारा कुछ डिटेल दिया था कि कब केंद्र सरकार ने कर्नाटक राज्य को क्या क्या सहायता दी है, कितना उसका अमाउंट कितना है। लेकिन उसके बावजूद पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर के लोगों का कहना है कि जो मुख्यमंत्री का जो एक्शन है अभी का, या डीके शिव कुमार का जो एक्शन है, वो एक तरह से झेप है उनकी कि वो 5 गारंटी स्कीम को लागू नहीं कर पा रहे हैं। आलोक में आप हमारे साथ बने रहिए। आलोक, हम रुक करेंगे अब बेंगलुरु का। हमारी सहयोगी आयशा खानम भी जुड़ गई हैं। आयशा, देखिए 2-3 पॉइंट्स हैं, मैं चाहूंगा उस पर आप बताएं हमारे दर्शकों को। बहुत जरूरी है समझाना हमारे दर्शकों को। एक तो जीएसटी की बात, जीएसटी कंपनसेशन, जब जीएसटी का वो खत्म हुआ था, कंपनसेशन की बात 5 साल की बात थी, हम सभी ने देखा था। वो 5 साल 2022 में खत्म हो गया। सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार की तरफ से कंपनसेशन के तौर पर राज्यों को दिया गया, उसमें कर्नाटक भी शामिल था। दूसरी बात फाइनेंस कमीशन की आती है। फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक एक पद है, उसके जरिए पैसा किसको कितना दिया जाए ये वो तय करता है। तीसरी बात कि अगर आपने अनाप शनाप वादे कर लिए राज्यों के जनता से कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको ये देंगे वो देंगे, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, ऐसे में इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपकी प्रतिक्रिया। जी हाँ, देखिए यहाँ पर प्रदर्शन हुआ और विपक्ष के तमाम नेता विधान सभा के सामने प्रदर्शन दे रहे थे इस समय, और अभी अभी उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि आज देखिए कर्नाटक सरकार की जो कार्य है आज पूरी तरह से ठप है। विधान सभा में लॉक लगाया गया है, ये तमाम लोग दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। रही बात इन तमाम चीजों की, जीएसटी टैक्स की, फाइनेंस कमीशन की, और जो हिस्सा कर्नाटक को मिलना चाहिए था, ये तमाम बातें सिद्धरामैया भी भली भांति जानते हैं, क्योंकि सिद्धरामैया ने 14 से ज्यादा बजट पेश किए हैं और उन्हें इस बात का एहसास जरूर है। लेकिन बात जब ये आई दिल्ली में, जब कर्नाटक के सांसद डीके सुरेश ने जब ये बात उठाई कि कर्नाटक के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, हमें फंड नहीं मिला, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अलग राष्ट्र बनाना पड़ेगा, तो तुरंत कांग्रेस इस मामले को राजनीतिक टूल दे गई और कांग्रेस अब इस मामले पर एक साउथ फोरम बनाना चाहती है। देखिए कांग्रेस एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ एक इकोनॉमिक साउथ फोरम बनाने की ताक में है।
और ऐसे में जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था कांग्रेस के सांसद डीके सुरेश का अलग राज्य की मांग करनी पड़ सकती है, ये कहकर उन्होंने जो शुरू शुरू किया था, इसको ये पूरी तरह से एक राजनीतिक टूल मिल गया। और आयशा, यही हमारे वजह है कि साथ आज ये आर राजा राजनीतिक गोपालन जो है वरिष्ठ पत्रकार, वो भी अब से कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हम उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। किस तरह से वो एक पत्रकार के तौर पर वो भी दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं, और जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि किस तरह से जो बीजेपी है वो उत्तर और दक्षिण की राजनीति कर रही है, लेकिन ये सरासर बुनियाद आरोप हैं कांग्रेस की तरफ से कि जिस तरह से इसमें सारा का सारा रोल फाइनेंस कमीशन का है। फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान के तहत संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही फाइनेंस कमीशन को 15वें वित्त आयोग की व्यवस्था दी गई थी कि आप राज्यों को जब पैसे का डिवोल्यूशन करेंगे तो उसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, इसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत आप संवैधानिक चीज़ों को मानते हैं, समझते हैं, और उसके बाद राज्यों को उसका शेयर दिया जाता है। लेकिन कर्नाटक का या फिर अगर बाकी राज्य ऐसा कह रहे हैं तो ये सरासर गलत है। पहले तो आप ये कहते हैं कि बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी है, दक्षिण भारत के लोगों से वो नफरत करती है। फिर आप आर्थिक मुद्दे पे आ जाते हैं। आर्थिक मुद्दे पे आप कहते हैं कि जो हिस्सा मिलना चाहिए पैसे के तौर पे वो नहीं आप दे पा रहे हैं। ये सारी बातें सरासर गलत है और ये लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आप राजनीति करने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी कोई मंशा नहीं है, राजनीति कर रहे हैं। लेकिन राजनीति तब आपकी कहाँ जाती है जब आप सत्ता में आने के लिए अनाप शनाप वादे करते हैं। तो ऐसे में हम चलेंगे अपने वरिष्ठ पत्रकार आर राजा गोपालन के पास, लेकिन उससे पहले आयशा खानम, आप अपनी बात पूरी कीजिए कि किस तरह से इसको लेकर वहां की जो सरकार है वो राजनीति कर रही है। जी देखिए, राजनीति रही एक तरफ, लेकिन अभी अभी बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके बसवराज बोम्मई, उन्होंने बताया कि किस तरह से 6 महीने पहले तक कर्नाटक में डबल इंजन सरकार थी। केंद्र सरकार ने लगातार कर्नाटक के विकास के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया, कई हाईवेज तैयार किए। फिर बैंगलोर मैसूर हाईवे तैयार हुआ और कई रिंग रोड, बैंगलोर की जो कंजेशन है, ट्रैफिक समस्या है, एक आईटी सिटी होने के नाते जो दबाव महसूस कर रही है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यहाँ पर 5,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट, सब अर्बन रेलवे प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। इस तरह से बैंगलोर, ना ही बैंगलोर बल्कि कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में, बीदर में, कई पिछड़े इलाकों में भी केंद्र सरकार की योजनाएं लागू हैं। और विकास की नजरिए से देखा जाए तो ये तमाम योजनाएं जो है 6 महीने तक, क्योंकि कर्नाटक में डबल इंजन सरकार थी तो ये जोरों पर चल रही थी और इसके लिए केंद्र सरकार लगातार अपना सपोर्ट और अपना जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है उस पर बराबर कायम है। लेकिन अब कर्नाटक में सरकार बदल गई है तो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कहते हैं कि कर्नाटक में कोई विकास नहीं हुआ और अचानक उन्हें ये बात याद आ गई ठीक है कि कर्नाटक को आयशा। केंद्र आयशा, सरकार हमारे से साथ वरिष्ठ पत्रकार आर राजा गोपालन भी नहीं। इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आयशा, राजा गोपालन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये किस तरह की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसे जाते हैं वो उसमें वित्त मंत्री का कोई हस्तक्षेप या फिर प्रधानमंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ये एक संवैधानिक आयोग है, फाइनेंस कमीशन, वो ये तय करती है कि किस तरह से किन राज्यों को कितना पैसा दिया जाए। और इसको लेकर वित्त मंत्री ने कहा भी है सदन में, बावजूद उसके कर्नाटक में हो हल्ला करना, दिल्ली आकर हो हल्ला करना, क्या दिखाता है ये कांग्रेस का? ये कांग्रेस बिल्कुल घबराहट में है। लोकसभा चुनाव में 2024 चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल हार जाएगी कर्नाटका में, इसलिए राजनीतिक प्रेरित दे रहे हैं सिद्धरामैया। दूसरी चीज है, सिद्धरामैया शिव कुमार को बीच में लड़ाई है, उसको बंद करने के वास्ते, उसको पर्दा को पीछे डालने के वास्ते कांग्रेस का खेल है। कांग्रेस जानबूझ करके डीएमके, सीपीएम सबको इकट्ठा करता है। इंडी गुटेन जो अलायंस तो टूट गया है, मर चुकी है, लेकिन ये सिद्धरामैया का पॉलिटिक्स है। क्योंकि मुझे लगता है, मैं राजनीति में बहुत कम से कम 30-40 साल से देखता है आ रहा हूँ, तीनों गांधी के बीच में, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बीच में एकदम लड़ाई है। उसमें फंस गया सिद्धरामैया। वो चाहते हैं जो बिल्कुल पब्लिसिटी चाहिए करके, ये राजनीतिक प्रेरित है। सिद्धरामैया जानबूझ करके आपका एमएलए को लेकर के इधर हंगामा कर रहे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी इंडियन मूड है। कर्नाटका सेपरेट होना चाहते हैं। देखिए आप सिद्धरामैया, आपने आप
सारा चीज मांगते हैं, स्पेशल झंडा, नेशनल एंथम, वो सुनता नहीं है। इंडिया से अलग चाहते हैं जो कर्नाटका का, तमिलनाडु इकट्ठा हो करके। मुझे डर लगता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है, ठीक कहा है, जो ये वित्त आयोग 14-15 फाइनेंस कमीशन जो भी डिसाइड करेगा वो अलॉटमेंट होगी। लेकिन ये लोग जितना ड्रामा कर रहे हैं जंतर मंतर में, पार्लियामेंट को अंदर, दिस ऑल वेस्ट वन। सिद्धरामैया का डर है कांग्रेस हार जाएगी कर्नाटका में, बीजेपी का हवा है कर्नाटका में, बीजेपी कम से कम 28 सीट निकल जाएगी, कांग्रेस 0 हो जाएगी उधर। लेकिन जिन मुद्दों के आश्रय ये राजनीति कर रहे हैं, कम से कम अर्थनीति को तो उन्हें समझना चाहिए। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रही थी कि कई बार, दर्जनों बार खुद सिद्धारमैया जो वित्त है वो बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। ऐसे में उनको तो इस बात की समझ होनी चाहिए कि किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। बावजूद उसके सोचते हुए, समझते हुए भी आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं और जनता आपको देख रही है। मिश्रा जी, उनको पता है सारी चीज, ये ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि ये सोनिया गांधी से मिलते नहीं है, राहुल गांधी से मिलते नहीं है। शिव कुमार सिद्धरामैया को पैर से गुड़ा कर रहे हैं। सिद्धरामैया गिरना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं सिद्धरामैया सरकार को। डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, इसीलिए उधर लड़ाई है। उस लड़ाई को बंद करने के वास्ते, बड़ौदा को पीछे डालने के वास्ते सिद्धरामैया अपना एमएलए को लेकर के पार्लियामेंट को अंदर जंतर मंतर में ड्रामा कर रहे हैं। कल परसों देखिए, चुनाव को नजदीक आते आते ये और भी ड्रामा करेगा। लेकिन कांग्रेस कर्नाटका में हार जाएगी, 3 सीट भी नहीं मिलेगी, लिखे रखिए। बिल्कुल। ऐसे में राजगोपालन जी, 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो जैसा कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा सदन में कि दक्षिण भारत के राज्यों के साथ भेदभाव करती है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि देखिए बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। उन्होंने जीएसटी का मुद्दा उठाया था कि जीएसटी में जो कंपनसेशन मिलना चाहिए था राज्यों को, खासकर यहाँ पे कर्नाटक की बात हो रही थी, नहीं मिला। हम जानते हैं कि 2022 में वो समय अवधि, जो टाइमलाइन थी, वो खत्म हो चुकी है और जितना कंपनसेशन था राज्यों को मिलना चाहिए था जीएसटी लागू होने के बाद से, एक एक पैसा केंद्र सरकार ने, हम सभी जानते हैं, हमने रिपोर्ट दिखाई है, तमाम राज्यों को दे दिया गया। एक बात। दूसरी बात फाइनेंस कमीशन की आती है। हम जानते हैं कि इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। फाइनेंस कमीशन जो तय करता है वो पैसा दिया जाता है केंद्र के पूल से, सेंट्रल पूल से। और तीसरी बात जो सबसे अहम है वो ये कि आप सत्ता में आने के लिए आपकी राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है, आपका फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, इसको बिना देखे, बिना समझे आप अनाप शनाप वादे करते हैं और जब उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आप केंद्र पे दोषारोपण करते हैं। ये अपना स्टेट में, कर्नाटका स्टेट में वित्त मंत्री में ये रह चुका है सिद्धरामैया, लेकिन वो टैक्स नहीं करना चाहते हैं। जो भी टैक्स का पैसा उधर से आ जाओ, सेंटर से दे, मोदी देगा, मोदी देगा, मोदी देने के बाद वो अपना प्रोग्राम लगा दिया। मिश्रा जी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जीएसटी काउंसिल एक मिनी पार्लियामेंट है। जीएसटी काउंसिल में वित्त मंत्री कर्नाटका क्या कर रहे थे? बिल्कुल, उसमें तो सारे राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, उन्होंने क्यों रेस नहीं किया? सिद्धरामैया अभियान करके क्यों हंगामा कर रहे हैं? जीएसटी काउंसिल में चुप रहते, बाहर आकर के हंगामा करते। वो डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस का, ये राजनीतिक प्रेरित है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कर्नाटका में कांग्रेस टूट गई है। एक सिद्धरामैया, एक डीके शिव कुमार, मल्लिकार्जुन करके क्या आगे नहीं जाने की मुश्किल पड़ता है, क्योंकि तीनों चीज सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से तीनों जोड़े हुए हैं। गांधी परिवार में बिल्कुल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बढ़ गया है। दैट इज व्हाई सिद्धरामैया वांटेड टू हैव ये हंगामा करके दिल्ली में ऑपरेशन करना चाहते हैं, पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। ये पब्लिसिटी स्टंट है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये जो विरोध प्रदर्शन, चाहे वो कर्नाटक की बात हो या फिर दिल्ली की बात हो, ये बेबुनियाद है। इसका कोई मतलब नहीं बनता है कांग्रेस की तरफ से इस विरोध प्रदर्शन का। बहुत बहुत शुक्रिया राजगोपालन सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ हमारे दोनों सहयोगी कुमार आलोक दिल्ली से और साथ ही साथ आयशा खानम बेंगलुरु से, आप दोनों सहयोगियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं।
गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली मेट्रो में यात्रा की। राष्ट्रपति ने केंद्रीय सचिवालय पहुंचकर दिल्ली मेट्रो के